नमस्कार दोस्तों। आज 18 जुलाई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़े हैं हम इसे लेके फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है वो पहले पेज पे एकदम से नीचे है। नीति आयोग रिपोर्ट से 13.5 करोड़ पीपल लिफ्टेड आउट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुआयामी, कई तरीके से गरीबी, है ना। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो नहीं कर पा रहे हैं, भूख नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों के लिए स्कूल नहीं कर पा रहे हैं, है ना। बहुत सारे क्षेत्र हैं जैसे आप देखेंगे उनमें कई क्षेत्र हैं जिनमें वो उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको मल्टी डायमेंशनल बोल रहे हैं। और ये क्या हुआ है कि 13.5 करोड़ लोग जो हैं इससे आउट हुए हैं, बाहर हुए हैं, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और यदि ऐसा हुआ है तो बहुत ही शानदार हुआ है, क्योंकि जब तक लोग मतलब बहुआयामी के मतलब होता है कि सिर्फ खाना मिल रहा है, तो खाना मिलना गरीबी दूर होना नहीं हुआ ना। सिर्फ खाना मिलना गरीबी दूर नहीं हुआ, है ना। उसके बाद एजुकेशन चाहिए, है ना, और स्वास्थ्य का स्तर चाहिए, उचित रहन सहन होना चाहिए, उचित मतलब पानी की व्यवस्था हो। इस तरीके की कई चीज़ें होती हैं, कई पहलू होते हैं, उनको देखा जाता है और तब हम जाके कहते हैं कि हाँ अब सभी क्षेत्रों में मतलब सभी आयामों में इन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठा लिया गया है। तब ये चीज़ें हैं, तो आप इसे पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो पेज नंबर 6 पे है। फॉक्सकॉन, है ना, पेज नंबर 5 पे ही है, सॉरी। फॉक्सकॉन आर्म प्रोपोजेस न्यू प्लांट इन कर्नाटका, है ना। फॉक्सकॉन इंडस्ट्रियल इंटरनेट, आपको पता होगा कि फॉक्सकॉन एक ऐसी कंपनी है जो एप्पल के जो पार्ट्स हैं उनको असेंबल करती है और एप्पल के प्रोडक्ट बनाती है। जैसे आप जो भी मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, टैबलेट देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, उनको असेंबल करने का काम फॉक्सकॉन करती है। तो इसने अभी वेदांता के साथ एक डील की थी जो चिप बनाने के लिए एक फैक्ट्री लगाने की बात थी। $19.5 अरब का समझौता था। उससे इसने हाथ खींच लिए थे कि अब वो उसमें इंटरेस्ट नहीं है या वो नहीं करना चाहती है। उसके कई कारण थे, सरकार के द्वारा मंजूरी भी देर से दी गई थी और भी कई कारण थे इसके कारण से। तो अब ये 8,800 करोड़ से एक नया लगाना चाहती है और ठीक है, ये बढ़िया है। 14,000 जॉब क्रिएट होगा। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो पेज नंबर 6 पे है। अ कॉमन सिविल कोड स्पेलिंग इक्वलिटी फॉर एवरी इंडियन। तो कॉमन सिविल कोड की बात की गई है, तो आप ये पढ़ लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड, है ना, इसे आप पढ़ लीजिए। इसके बाद जो अगली बात है आई ऑफ एमिरेटी फ्लॉज, ना, भारतीय रुपये में और दिरहम में जो एक्सचेंज की बात चल रही है उसी पे बात की। यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, अभी प्रधानमंत्री दौरे पे गए थे, वहाँ पे कुछ समझौते हुए हैं, उसी पे ये बात है। तो आप देखेंगे दिरहम का एक्सचेंज रेट देख लेंगे और क्या फ़ायदा होगा इससे भारत को, या भारत यही व्यापार में पेट्रोलियम पदार्थों को छोड़ के किस तरीके का व्यापार बहुत ज़्यादा होता है, इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी लेंगे। इसके बाद जो है अ बिल दैट फेंसेस इन द राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना। अभी जो एक बिल आया है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल विल बी टेबल इन द मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से घेराबंदी कर देगा या किस तरीके से उसको कमजोर करेगा, इसके बारे में बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है द रिस्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स हैवी रिलायंस ऑन द यूनियन गवर्नमेंट, है ना। जो छोटे स्टेट हैं वो बहुत ही ज़्यादा हद तक केंद्र पर निर्भर हैं और इसी पे बात की गई है। The physical situation of India's state has generated significant attention in recent times, है ना। Despite ample data on state finances, most of analysis is centered around larger state, है ना। तो जो छोटे राज्य हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती, इसके बारे में पूरी बात की गई है और इसी को आपको देखना है। द चार्ट ऑन करेंट ट्रांसफर ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट रेशियो, है ना, कितना ट्रांसफ़र किया जा रहा है ये ध्यान रखना है। देखो आप देखोगे तो गोवा को छोड़ दो तो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, है ना, इवन हिमाचल प्रदेश को भी 70-80% के करीब जा रहा है ना।
ऑल स्टेट्स जो है लगभग 40 से 50% के बीच में जाता है, छोटे स्टेट्स में, है ना। जो रेवेन्यू है वो 40 से 50% के बीच में या 40 से 60% के बीच में, मतलब 50% के लगभग रेवेन्यू जाता है, और इसी पे बात की गई है। गोवा जो है वो काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करता है, टैक्स रेवेन्यू, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट काफ़ी जनरेट करता है। बाकी के राज्य देखेंगे तो नागालैंड बहुत नीचे है, सिक्किम बहुत नीचे है, मिज़ोरम बहुत नीचे है ना, और अरुणाचल प्रदेश भी काफ़ी नीचे है। अरुणाचल प्रदेश ठीक ठाक है लेवल पे, कभी नीचे रहा है, कभी बहुत ऊपर उठा है, तो ठीक ठाक है। यदि हम लेवल पे देखें तो एक मात्र गोवा जो राज्य है वो ठीक ठाक रहा है, तो इसको आप देखेंगे ज़रूर, है ना। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो पेज नंबर 10 पे है ना। पेज नंबर 10 पे है यूएस हैंड ओवर 105 एंटिक्विटीज टू इंडिया फॉलोइंग एग्रीमेंट, है ना। भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ है, उसमें 105 एंटिक्विटी जो पुराने हमारे धरोहरें हैं उनको लौटाने की बात हुई है, और उसी में कुछ चीज़ें लौटाई गई हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। जब औपनिवेशिक शासन था तो उस समय कई चीज़ें यहाँ से तस्करी के माध्यम से या गिफ्ट के माध्यम से या ऐसे ही दान के माध्यम से दे दी गई या लूट ली गई, है ना। और फिर ये चीज़ें हमें लगी कि हमारे पास है, जैसे आप ब्रिटिश म्यूजियम में जाएंगे तो इंडिया की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी, है ना, लेकिन वो देना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी मानसिकता अभी वही है, औपनिवेशिकता की औपनिवेशिक जो मानसिकता है वो उससे उबर नहीं पाए हैं, है ना। खैर धीरे धीरे चीज़ें आ रही हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो पेज नंबर 12 पे है, और पेज नंबर 12 पे जो हम एडिटोरियल पढ़ रहे थे उसी पे बात की गई, रुपी दिरहम डील इज़ बायलैटरल, है ना, एनवॉय। तो इस पे बात कर लेंगे, आप इस पे देखेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक और न्यूज़ हमें पढ़ना है, डीआरडीओ प्रोपल्सन सिस्टम इन फोकस एज इंडिया एक्सपेक्ट 3 मोर स्कॉर्पियंस, है ना। तो स्कॉर्पियंस जो हैं ये फ्रांस से बनती हैं, और इसी पे बात की गई है। प्रोपल्सन सिस्टम फोकस एज इंडिया एक्सपेक्ट 3 वंस जो है उसमें प्रोपल्सन सिस्टम कैसे लगाया जाएगा इसके बारे में बात की गई है। तो आप स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के बारे में, स्कॉर्पियन नहीं स्कॉर्पियंस, है ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है और इसे पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो है आरबीआई टू डिटेल एसओपी फॉर बैंक्स टू हेल्प एक्सपेडाइट रुपी ट्रेड, है ना। रुपी ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए एसओपी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीज्योर कहा गया है, मानक है, प्रक्रिया मानक इसको कह सकते हैं। डिटेल प्रक्रिया मानक जो है बैंकों के लिए दिया गया है, तो ये आप देख लेंगे, एक तरीके से नियम बना दिए गए होंगे, तो इसी पे बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे, है ना। इसके बाद है यूएस इंडिया वर्किंग टू मेक इन्वेस्टमेंट ईजियर फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, है ना। भारत और जो अमेरिका है वो मिलके एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं साथ में। और येलेन है, जेनेट येलेन, यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने कहा है ये, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर एकदम से लास्ट में जो सेकेंड पेज है, द लिंक बिटवीन एंडोमेट्रियोसिस एंड इन्फेक्शन बैक्टीरियम, है ना। एंडोमेट्रियोसिस क्या है इसके बारे में आप जानें। इन्फेक्शियस बैक्टीरियम, ये जो बैक्टीरिया है वो क्या है, कैसे इन्फेक्शन फैलता है, और इसके बारे में एक स्टडी की गई है, इसी पे एक स्टडी पूरा है, तो आप इसे धीरे धीरे पढ़ें और पॉइंट्स लिख लें, 2-3-4 पॉइंट मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्रक्स मिलेंगे, तो उसको लिख लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।